In this online session हम कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट यूनिट का पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दिस इज अवर 5th लेक्चर। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अभी तक हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। अब हम इन बेसिक एलिमेंट्स को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ये सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्लासेस कैसे डिफाइन की जाती हैं, क्लासेस को कैसे C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है, उसका क्या सिंटैक्स है, विद एग्जांपल हमने देखा। अब इस सेशन में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, कैसे इसके फंक्शनैलिटी को हम यूज़ करते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को C++ में कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स इन C++। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ये इंस्टेंस हैं क्लास के। इंस्टेंस मतलब वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास के। जैसे हम कहते हैं इंट ए क्या है? वेरिएबल है, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो ए में किस तरह की वैल्यूज होल्ड होती हैं? इंटीजर टाइप की। वैसे ही क्लासेस के ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो हैं वो इंस्टेंस गिने जाते हैं, उसके वेरिएबल्स गिने जाते हैं क्लास के। क्लास एक्ट एज ए डेटा टाइप, सेम वे जैसे इंट एक डेटा टाइप गिना जाता है वैसे ही क्लास भी एक डेटा टाइप गिना जाएगा। एंड द ऑब्जेक्ट एक्ट एज इट्स वेरिएबल, और जो ऑब्जेक्ट है वो उसका वेरिएबल गिना जाएगा। क्लास क्या है? डेटा टाइप, और ऑब्जेक्ट क्या है? वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं अभी तक हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप से पढ़ते आ रहे हैं, उनको यूज करते आ रहे हैं, जैसे इंट, कैर और फ्लोट। इन्हीं को ही हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते थे और इन्हीं से ही हम काम चलाते थे। बट अब एडवांस प्रोग्रामिंग में हम अपने डेटा टाइप्स खुद क्रिएट कर सकते हैं और उनके वेरिएबल्स आगे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरह से जो क्लासेस हैं वो एक्ट करती हैं डेटा टाइप की तरह, और ऑब्जेक्ट जो है वो उसके वेरिएबल्स। When we define a class, it does not define or create object of that class. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब हम क्लास डिफाइन करते हैं उस समय ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते हैं, हमें ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट करने पड़ते हैं। रेदर इट ओनली स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास टाइप विल बी कंटेन्ड। और ये हमें यही बताता है कि उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो किस तरह की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, क्योंकि क्लासेस एक ब्लूप्रिंट है, क्लासेस एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट उनके इंस्टेंसेस हैं जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं। तो क्लास जब डिफाइन करते हैं तब हमें ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होते, हमें ऑब्जेक्ट्स को अलग से क्रिएट करना पड़ता है। कैसे क्रिएट करते हैं? डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट्स कैसे होती है, उसका क्या सिंटैक्स है? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। यानी कि अगर मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट और उसका ऑब्जेक्ट में कुछ भी रख सकता हूँ, आपका नाम भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट हमने ये 11th क्लास में पढ़ा है कि आइडेंटिफायर्स शुड बी मीनिंगफुल। कोई भी चीज़ जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ हमें वो नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली रखना चाहिए, ताकि उसके नाम से ही हमें समझ में आ जाए कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाला है। तो ऑब्जेक्ट नेम शुड बी मीनिंगफुल। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट क्लास है एसटीडी, हमने एक स्टूडेंट का शॉर्ट में एसटीडी लिखा, जो नाम से पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट होगा। तो इस समय हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एसटीडी। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम। मेमोरी फॉर एसटीडी क्रिएटेड। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है कि जब क्लासेस हम डिफाइन करते हैं तब मेमोरी ऑक्युपाई नहीं होती है। जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उस समय मेमोरी जो है एलोकेट की जाती है। मेमोरी फॉर दैट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हियर एसटीडी इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। अब इस यहाँ पे हम एसटीडी को क्या कहेंगे? ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है या क्लास वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है किसका? क्लास स्टूडेंट का। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कैसे क्रिएट कर रहे हैं? क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। तो इस ऑब्जेक्ट नेम को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं, क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं क्लासेस के। इन ऑब्जेक्ट्स से हम जो क्लासेस के अंदर फंक्शंस डिफाइन करते हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं? एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट।
क्लासेस के अंदर जो मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं? डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। सिंपल वे में बात करूं तो जो वेरिएबल्स क्लासेस के अंदर हम डिफाइन करते हैं या फंक्शंस जो हम क्लासेस के अंदर डिफाइन करते हैं और जिनका स्कोप पब्लिक है, अगर हमें उनको एक्सेस करना है, ऑब्वियसली हमने क्लासेस के अंदर तभी उनको लिखा है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट से हम उनको एक्सेस कर सकें, उनके अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा सकें। तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। कैसे ये डॉट ऑपरेटर लगाना है वो अब देखते हैं हम यहाँ पे। सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स। अगर हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने जा रहे हैं, यानी वेरिएबल्स को एक्सेस करने जा रहे हैं जो क्लासेस के अंदर डिफाइन है, तो और जो पब्लिक सेक्शन में है, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ जो पब्लिक सेक्शन में लिखे जाते हैं उन डेटा मेंबर्स को अगर हमने एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे? ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर नेम। तो अगर हम एग्जाम्पल बात करें इसकी, जैसे स्टूडेंट हमारी क्लास थी, स्टूडेंट क्लास में हमारा ऑब्जेक्ट है एसटीडी, स्टूडेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है एसटीडी, तो उसके वेरिएबल्स को अगर हमने उसके फंक्शन को एक्सेस करना है एसटीडी डॉट गेट डेटा। लाइकवाइज द सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस। अगर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करें तो क्या सेम जैसे डेटा मेंबर्स को हम कॉल कर रहे हैं वैसे ही मेंबर फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम और उसका कोई आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट जो उस फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो अगर हमारी क्लास है स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट है एसटीडी और उस क्लास में एक फंक्शन है गेट डेटा, तो हम गेट डेटा को कैसे कॉल कर सकते हैं? एसटीडी डॉट गेट डेटा। सो डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस पब्लिक मेंबर्स आइदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने यही पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इंस्टांसेस हैं क्लासेस के, और क्लासेस डिक्लेयर की जाती हैं, डिफाइन की जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं ऑटोमेटिकली क्रिएट होते, उनको अलग से क्रिएट करना पड़ता है। कैसे हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को? क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। जैसे स्टूडेंट क्लास है और ऑब्जेक्ट जो है उसका इंस्टांस है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इंस्टांस वेरिएबल भी कहते हैं, क्लास वेरिएबल भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। डॉट ऑपरेटर की मदद से हम जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करते हैं। जो क्लासेस के अंदर डेटा मेंबर्स हैं, चाहे वो मेंबर हो, मेंबर नेम हो, चाहे वो फंक्शन नेम हो, उन दोनों को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर की मदद लेते हैं। नोट: private and protected members of an object cannot be accessed by objects of a different class. जो private और protected members हैं उनको हम access नहीं कर सकते हैं. These members can only be accessed by the member functions of the same class or by friend functions. इन members को हम कैसे access कर सकते हैं? member functions same class के या by friend functions के. या तो हम सेम क्लास के मेंबर फंक्शंस बनाएं, उनको पब्लिक सेक्शन में रखें, या हम फ्रेंड फंक्शंस बना सकते हैं, तभी हम प्राइवेट फंक्शंस, प्राइवेट जो स्कोप है उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। यूजिंग दिस क्लासेस राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। हमने राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स क्लास 11th में भी किया है यूजिंग C++, पर अभी उसी सेम प्रोग्राम को हम समझेंगे यूजिंग क्लासेस। जो हमने क्लासेस का कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में और इस क्लास में समझा, इस क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज कर अब हम पहला C++ का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं यूजिंग क्लासेस। कैसे बनाएंगे वो? #include iostream.h, #include conio.h, ये दोनों हमारी हेडर फाइल्स आ गई। हेडर फाइल्स आने के बाद हम क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। क्लास कैसे डिक्लेयर की जाती है? क्लास कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम जो भी क्लास का नाम हो वो डिफाइन करते हैं। हमारी क्लास का नाम है सम, क्योंकि हम सम नाम की क्लास बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो सम करेगा, तो इसलिए हमने अपनी क्लास का नाम भी क्या रखा? सम रखा। उसके अंदर हम प्राइवेट सेक्शन में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, a, b और सम, यानी 3 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर किए। तीनों वेरिएबल्स इंटीजर टाइप में के हैं और तीनों में किस तरह की वैल्यूज आ सकती है? इंट टाइप की, इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही हम स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ इनका स्कोप क्या है? प्राइवेट। अगर ये प्राइवेट कीवर्ड हम नहीं लिखें तब भी बाय डिफॉल्ट क्लासेस आर प्राइवेट, सो ये इनका स्कोप प्राइवेट ही होगा। तो हमने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है प्राइवेट, यानी कि इस प्राइवेट लिखने के बाद जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उनको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू हाइड द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड हमने एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया प्राइवेट। तो उस प्राइवेट के अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, a, b और सम।
उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर किया। अगर हम पब्लिक सेक्शन नहीं डिक्लेयर करेंगे तो हमारा एक्सेप्ट फंक्शन भी क्या बन जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा। फिर हमें इस फंक्शन को एक्सेस करना, ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई हम अपने डेटा मेंबर्स को हमेशा प्राइवेट रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, हाइड करके रखते हैं यूजिंग एक्सेस स्पेसिफाई प्राइवेट, और अपने जितने भी फंक्शंस यूज करते हैं उनको पब्लिक सेक्शन में रखते हैं ताकि हम उनको ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर पाएं यूजिंग डॉट ऑपरेटर, जो भी हमने पढ़ा। अब पब्लिक सेक्शन में हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया एक्सेप्ट। ये मेंबर फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, एंटर 2 नंबर्स, और वो 2 नंबर्स हमसे ले रहा है ए और बी। पहले वेरिएबल की जो हम डालेंगे उसकी वो ए में स्टोर हो जाएगा, दूसरा नंबर जो हम डालेंगे वो बी में स्टोर हो जाएगा। हमने एक और फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया डिस्प्ले करके। डिस्प्ले फंक्शन में क्या हो रहा है, लॉजिक परफॉर्म किया जा रहा है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो हमने 2 नंबर्स एंटर किए हैं जिनकी वैल्यू ए और बी में है, उन दोनों को हम जमा कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और उसका ऐड करके जो रिजल्ट है वो सम के अंदर स्टोर कर रहे हैं। फिर हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, सी आउट सम ऑफ 2 नंबर्स इज, 2 नंबर्स का सम क्या है, वो सम वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। जो इस सम की वैल्यू होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन क्लोज हो जाएगा और क्लासेस क्लोज हो जाएंगी। कैसे हमें पता क्लास क्लोज हो जाएगी, क्लास का सिंटेक्स क्या है, क्लास कीवर्ड, बना बनाया कीवर्ड, उसके बाद जो भी हम नाम रखेंगे क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फॉलोड बाय सेमीकोलन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, सिंटेक्स ऑफ क्लास। उसके बाद अब हमें क्लास को तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें क्लासेस के क्या बनाने पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करने हैं void main स्क्रीन, ताकि पिछले आउटपुट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने सम क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया s। जैसे यहाँ पे इंट का वेरिएबल डिक्लेयर किया a, वैसे ही सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने s, और s से हमने 2 फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, एक्सेप्ट और डिस्प्ले। दोनों फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन है, क्लासेस के अंदर, और क्लासेस के अंदर कहाँ डिफाइन है, पब्लिक सेक्शन के अंदर। इन फंक्शंस की मदद से हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। s.accept लिखने से क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, और हमारा एक्सेप्ट फंक्शन क्या कहता है, एंटर 2 नंबर्स, और 2 नंबर्स क्या हैं वो बताओ क्या है, और उनको आप वैल्यूज जो है इनपुट करवाएंगे हम, और वो वैल्यूज कहाँ स्टोर हो जाएगी, ए और बी में। फिर कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले। फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, और डिस्प्ले फंक्शन क्या कहता है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो हमने ऊपर 2 नंबर्स एंटर किए थे वो 2 नंबर सम हो जाएंगे और उनकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ch लगाएंगे और हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। आउटपुट इज एंटर 2 नंबर्स, हमने 2 नंबर्स हमसे पूछे, हमने एक नंबर 7 एंटर किया, दूसरा नंबर 9, और सम ऑफ 2 नंबर्स क्या निकल के आ गया, 7 + 9 16। सो दिस इज अवर फर्स्ट C++ प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि C++ के एडिटर पे हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें। वहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्राम, और कैसे आउटपुट जनरेट होता है, क्या उसमें होता है, वो सारी चीज़ें हम उस एडिटर में करके देखेंगे। So please note it down in your notebooks and go through the video 2-3 times. Thank you.